हेलो एवरीवन। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा वीडियो का। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपके बैकलॉग्स होते हैं ना, उनको फास्ट तरीके से कवर कैसे करा जा सकता है और बिना किसी फिल्टर के, ठीक है, बिना कोई फेक मोटिवेशन के और ना कोई ख्याली पिलाओ के। जो भी यहाँ पे बात की जाएगी वो सारी बात की जाएगी फैक्ट्स के ऊपर कि आप किस तरीके से अपने बैकलॉग किस वे में कंप्लीट कर सकते हो जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 कैटेगरी में बैकलॉग को लेकर चल रहा हूँ। एक है 25 लेक्चर के लिए, एक है 50 लेक्चर के लिए, एक है 100 लेक्चर के लिए, एक है 250 लेक्चर्स के लिए। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बैकलॉग कभी किसी का होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये 4 कैटेगरी में डिवाइड करी हुई है। नीचे मैं आपका टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, आप उसके हिसाब से देख लेना कि आपको कौन से कितने बैकलॉग आपके हो रखे हैं, आपको कौन सा टाइम स्टैम्प का वीडियो देखना है, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। अगर वीडियो लंबी होगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिया है। आप देख लेना कि आपके 25 बैकलॉग है या 50 है या 100 है 250 है, उसके हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। ये जो लाइन लोग बोलते हैं ना कि क्या नाम कहते हैं, आपके पास टाइम बहुत कम रह गया और बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, पहले तो इस चीज़ को ना माइंड से हटा दो, क्योंकि बिल्कुल ही गलत है मेरे ख्याल से। तो आपको किसने बोला कि आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है? मुझे समझ में ये नहीं आता है यार। अभी 9 मंथ्स है पूरे के पूरे। अभी मैं जब आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा ना कि आपके 9 मंथ्स में से आपके 2 से 3 महीने में बैकलॉग पूरा खत्म हो चुका होगा, कि मैक्स टू मैक्स होगा भी तो। और उसके बाद आपके पास पूरे 4 से 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने बचेंगे, जिसके अंदर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो और बड़े तरीके से कर सकते हो। वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि रियल फैक्ट्स क्या है आपके। और ये जो कहा जाता है कि आपके पास टाइम बहुत कम रह गया, आपके पास बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये पूरा गलत है। और वो कैसे है मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, हर कोई बोलता है कि आपके पास 3 सब्जेक्ट है, बट आपके पास 3 सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? आपके पास सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन लेक्चर्स या ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते हो ना, वहाँ पे 4 क्लासेस होती है। एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बॉटनी की, एक जूलॉजी की। 4 टीचर आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए 3 टीचर आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। तो जो कहा जाता है कि आपके पास सब्जेक्ट 3 है, कि वो गलत है। आपके पास सब्जेक्ट 4 है। एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक बॉटनी है, एक जूलॉजी है। बायोलॉजी को कंपेयर मत करो, ठीक है, क्योंकि आप नीट के स्टूडेंट हो, ना कि आप बोर्ड के स्टूडेंट हो। तब बात करते हैं आगे। सेकंड फैक्ट हमेशा याद रखना कि अगर बैकलॉग है ना, तो दोस्त हमेशा आप रिकॉर्डिंग क्लासेस देखो। आप कभी भी लाइव क्लासेस पे जंप मत करो। ये मत सोचो कि मैं लाइव देखूंगा या फिर लाइव देखूंगी और साथ में मैं अपने बैकलॉग कंप्लीट कर लूंगी। ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर आपको अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है, खत्म करना है, तो आप रिकॉर्डिंग लेक्चर देखो, लाइव लेक्चर्स को मत देखो। ठीक है, ये कुछ 2 फैक्ट्स है जो मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा, आपको याद रखने हैं। तो उसके बाद अब आगे बताता हूँ कहानी कैसी है। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। पहला, जैसे मैं बताया था कि 3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। उसमें पहले कैटेगरी है 25 लेक्चर का। अगर आपका बैकलॉग है तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उस पर बात करूँ तो देखो, मैं जैसे कि बताया कि आपके 3 सब्जेक्ट नहीं 4 सब्जेक्ट है, तो उसको 4 सब्जेक्ट में अपना आप डिवाइड करो। ठीक है, अगर 25 लेक्चर का बैकलॉग है टोटल, तो अगर मैं 4 सब्जेक्ट में डिवाइड करता हूँ तो 6 लेक्चर पर सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से 5 से 6 लेक्चर में, अगर डिटेल लेक्चर देख रहे होते हो ना किसी भी टीचर के, 5 से 6 लेक्चर में ही एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 2 लेक्चर में कोई टीचर आपका कंप्लीट लेक्चर करा देता है। ये बहुत कम चांसेस होते हैं। किसी को छोटा चैप्टर होता है तभी होता है, पर जनरली 4 से 5 या 5 से 6 लेक्चर्स लगते हैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में, एक टीचर को कंप्लीट कराने में। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने बना रखा है। 25 लेक्चर का बैकलॉग है, तो अगर मैं 4 सब्जेक्ट में उसको डिवाइड करूंगा तो 6 लेक्चर बनेगा पर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तब करना क्या है, आपको एक दिन में ना 2 लेक्चर रिकॉर्डिंग के देखने हैं, मंडे टू सैटरडे तक। देखो 3 लेक्चर तो आपको लाइव वाले हो जाएंगे, बट मैंने क्या कहा, उसको लाइव नहीं देखना, उसको भी आपको रिकॉर्डिंग में देखना है। रिकॉर्डिंग में भी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं नॉर्मल स्पीड में देखोगे, आप 1.25 या 1.5 में देखोगे, क्योंकि आजकल जो नॉर्मल स्पीड हो चुकी है ना, वो नॉर्मल ही नहीं है। बिकॉज मान लीजिए अगर 1 घंटा 30 मिनट का कोई सा भी लेक्चर है आपके पास, ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी होता है, मगर 1 घंटा 30 मिनट का लेक्चर है, तो चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, कम से कम अगर मैं लेके चलता हूँ 15 से 20 मिनट ना आपके ना वो होता है जिसमें आपकी पढ़ाई नहीं हो रही होती है, कुछ भी हो रहा होता है, चाहे उसका प्रमोशन हो जाए उस चैनल का, चाहे उस चैनल के अंदर कोई टीचर आपको कुछ बात बता रहा हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई होती है वो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, 15-20 मिनट आपका वाई वेस्ट जाते हैं। तो जो 1 घंटा 30 मिनट का लेक्चर था आपका, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बंद बनाकर 1 घंटा 10 मिनट का आपके काम का होता है, बाकी 15 से 20 मिनट का आपका वेस्टेड होता है वो। ठीक है, इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। इसलिए कह लो रिकॉर्डिंग में लेक्चर देखोगे तो 15 से 20 मिनट आपके बच जाएंगे।
और आप नॉर्मल स्पीड में देखोगे आप 1.25 में देखना या फिर 1.5 में देखना, अपने हिसाब से जो आपकी स्पीड सही लगती है उस हिसाब से देखो आप, ठीक है। तो 2 लेक्चर जो है ये बैकलॉग के है, तो 3 लेक्चर तो लाइव वाले हो गए जो आप देखोगे रिकॉर्डिंग में, प्लस 2 लेक्चर ये हो गए। इट मीन्स 5 लेक्चर आपके पास होंगे एक दिन के, मंडे टू सैटरडे तक, अगर आपके 25 लेक्चर का बैकलॉग है, ठीक है। अब अगर 25 लेक्चर का बैकलॉग है, एक दिन में 2 लेक्चर मंडे सैटरडे देख रहे हो, तो बना कैसा प्लान? प्लान कुछ इस तरीके से बना, 9 मंथ्स बाकी है, ठीक है। अब रियलिटी देखो, 9 मंथ्स बाकी है, आज से आपके 1 अगस्त है, तो आज 1 अगस्त से लेके नीट 2026 तक आपके पास पूरे 9 मंथ्स बाकी है। और उसके बाद अब जो आपने मैं बताया कि मंडे टू सैटरडे तक आपको करना है, डेली के 2 लेक्चर देखने हैं, ठीक है। अगर उसके हिसाब से मैं देखूँ तो आपको 2 वीक्स में आपका पूरा बैकलॉग खत्म हो चुका होगा। आपके आपके पास टाइम कितना, प्रॉपर 9 मंथ है। आप भी मतलब इतना पैनिक कर रहे थे कि मेरे 25 लेक्चर का बैकलॉग रह गया, इतना हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं है। आप रियलिटी खुद देखो, 9 मंथ से उसमें आपने सिर्फ 2 वीक्स दिए अपने बैकलॉग खत्म करने के लिए। उसके बाद पता क्या करना है, अब 2 वीक्स जब बैकलॉग खत्म हो जाएगा आपका, तो जो टाइम दिया था आपने 2 लेक्चर देखने में, जो टाइम आप ये बैकलॉग कंप्लीट करने लगा रहे थे ना, उस टाइम को आप लगाना अपने रिवीजन करने में, ठीक है। तो ना टाइम इस टाइम पर चेंज नहीं हुआ है, टाइम वही रहेगा, बस जिस टाइम पे आप लेक्चर कर रहे थे अपना बैकलॉग खत्म कर रहे थे, अब उसकी जगह आप रिवीजन कर रहे होंगे बैठ के। आप देखो बोनस पॉइंट क्या है, ये बोनस पॉइंट मैंने हर एक जगह में लगा हुआ है। ये बोनस पॉइंट है क्या? ये बोनस पॉइंट वो है कि आप, कई लोग बोलते हैं कि यार लेक्चर बैकलॉग तो मैं खत्म करूंगा, लेकिन बैकलॉग वाला जो टेस्ट था वो कैसे करूंगा भैया, ठीक है। बैकलॉग के जो चैप्टर्स थे उनके टेस्ट का क्या करना है, क्योंकि टेस्ट आपने उस टाइम मिस कर दिया कि आपका चैप्टर ही नहीं हो रखे थे, तो उन्हें करना कैसे? अगर 25 लेक्चर का आपका बैकलॉग है ना, तो मैं वैसे बताया कि 6 लेक्चर पर सब्जेक्ट था, और 6 लेक्चर पर सब्जेक्ट था, तो इट मीन्स 5 से 6 लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट होता है, तो मेरे ख्याल से आपके 4 से 5 चैप्टर होंगे, ठीक है। बैकलॉग अगर आपका 25 लेक्चर का बैकलॉग है, 4 से 5 चैप्टर होंगे आपके टोटल। तो मैं कहूँगा इसका आप स्पेसिफिकली टेस्ट मत बनाना, आप इसका बोनस पॉइंट इस तरीके से रखो, आप इसके लिए सीटीसी दे दो। सीटीसी क्या होता है? सीटीसी चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, ठीक है। आपके पास 4 से 5 चैप्टर है, तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे देना उनका। वो चैप्टर वाइज टेस्ट के अंदर भी हर एक इंस्टीट्यूट का अलग होता है, आप देख लेना आपको कौन सा इंस्टीट्यूट का देना है। उस चैप्टर वाइज टेस्ट के अंदर भी 45 से लेके 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और जो हम टेस्ट देते हैं, नीट वाला मॉक टेस्ट देते हैं, उसके अंदर 45 क्वेश्चन होते हैं, लगभग लगभग बात वही पड़ जाएगी। आप सीटीसी दे दो, आप सीटीसी को एज ए टेस्ट समझ कर देना, ठीक है। तो ये था तुम्हारा 25 लेक्चर्स का। अब मैं आगे बात करता हूँ आगे 50 लेक्चर्स का। अगर आपका बैकलॉग है तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी है, ठीक है। इसके अंदर भी अगेन वही चीज़ हम करेंगे जैसे मैंने बताया था। 50 लेक्चर है, सब्जेक्ट आपके पास 3 नहीं है 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो 13 लेक्चर्स पर सब्जेक्ट अप्रॉक्स बन रहा है, ठीक है। 12 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा, बट मैं 13 अप्रॉक्स मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैं सेम चीज़ करनी है, 2 लेक्चर देखना पर डे में, इसमें भी और मंडे टू सैटरडे देखने हैं, ठीक है। मैं 3 लेक्चर लाइव के जो थे वो आप रिकॉर्डिंग में देखोगे, प्लस 2 लेक्चर ये और देखोगे, तो आपके 5 अगेन हो जाएंगे इसमें भी। अब इसमें देखो क्या रियलिटी है, 9 मंथ है, ठीक है। इसको पूरा बैकलॉग कंप्लीट करने में 50 लेक्चर को आपको लगभग लगभग 1 मंथ लग जाएगा आराम से। 9 महीने में से आप सिर्फ 1 महीने दे रहे हो अपने बैकलॉग को, आप पास पूरे के पूरे 8 महीने। क्या उस 8 महीने में रिवीजन प्लस टेस्ट नहीं कर सकते क्या? आप खुद सोच के देखो। इसमें भी सेम चीज वही करनी है, जो टाइम अभी आप लेक्चर में दे रहे हो, ठीक है, उसको आफ्टर द बैकलॉग खत्म, जब 1 महीने बाद बैकलॉग खत्म हो चुका होगा पूरा पूरा, जो 2 लेक्चर पर डे वाला टाइम था उसको आप देना रिवीजन में अपना। तो अब वैसे भी देखो अभी जस्ट स्टार्ट होते हैं लेक्चर्स, ठीक है। तो जो जब शुरू होता है ना हमारा बैच कोई सभी, तो उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं है, ठीक है, ज़्यादा लेक्चर्स दिए नहीं जाते, ज़्यादा चीज़ें कराई नहीं जाती है। असली में जो रिवीजन करनी होती है आफ्टर 1 मंथ ही करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 9 मंथ में से आपने जब अपना 1 मंथ ही बैकलॉग को दिया है, आप रियलिटी समझो, और उसमें से बाकी 8 के महीने आप उस वाले टाइम को, जो आपका बैकलॉग वाला टाइम था ना, उसको आप रिवीजन में दे रहे हो, तो उसी को समझो। जो कहा जाता है कि टाइम नहीं है टाइम नहीं है, बहुत गलत है यार। आपके पास पूरा 8 महीने बच रहा है बैकलॉग खत्म करने के बाद रिवीजन करने के लिए, तो आपके टाइम कहाँ से नहीं है? टाइम ही टाइम तो है। अब मैं इसका बोनस पॉइंट बोलूँ, बोनस पॉइंट आगे मैंने बताया ना कि बैकलॉग के साथ चैप्टर टेस्ट कैसे देने हैं या फिर टेस्ट कैसे देने हैं, उन चैप्टर्स की रिवीजन कैसे करनी है टेस्ट के थ्रू, तो हर एक में मैं डाला हुआ है, इसमें बोनस पॉइंट है। इसमें क्या करना है आपको अपना फॉलो टेस्ट चीज करना अपनी। मान लो सब्जेक्ट बताए थे मैंने, ठीक है, इसके अंदर कम से कम 2 चैप्टर आपके हो चुके होंगे, तो 2 चैप्टर इसके, 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बॉटनी के, 2 जूलॉजी के, 2 4 6 8 लेक्चर, 8 चैप्टर आपके हो चुके होंगे, राइट। और 8 चैप्टर का लगभग एक टेस्ट बनता ही है हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर, 4 से 5 चैप्टर का ही बनता है कई बार। तो आप देख लें, तो इसलिए मैं कहा है फॉलो ये टेस्ट चीज। आपको जो पुराना टेस्ट होगा उसको आप ले लेना अपने इंस्टीट्यूट से, आप प्रिंट आउट निकाल लेना, उसको आप अपने टेस्ट दे देना। जब ये खत्म हो जाएंगे सब्जेक्ट, जो चैप्टर खत्म हो जाएंगे, जब जो उसके अंदर आ रहे हैं उसी का आप टेस्ट दे देना अपने टेस्ट सीरीज में से पुराना पेपर निकाल कर, ठीक है। अब ये था 50 चैप्टर के लिए, 50 लेक्चर के लिए। आगे बात करते हैं हम लोग 100 लेक्चर के बारे में।
100 लेक्चर के बारे में क्या है पॉइंट, 100 लेक्चर का पॉइंट कुछ इस तरीके से है। इसमें अगेन वो चीज़ करेंगे, पहले हम 100 को डिवाइड करा 4 से, क्योंकि 4 हम पे सब्जेक्ट से 25 लेक्चर बनना 5 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि देखो लेक्चर्स जो है 100 लेक्चर्स कम नहीं होते हैं, ठीक है, 100 लेक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको एफर्ट अपने एंड से एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। बैकलॉग हुआ है तो एफर्ट भी डालने पड़ेंगे आपको। एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे डालने, पहले हम मंडे टू सैटरडे कर रहे थे, ठीक है, अब हम मंडे टू सैटरडे नहीं करेंगे, अब हम करेंगे 2 लेक्चर हर दिन करेंगे, मतलब कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे तक पूरा हर दिन, एक दिन भी मिस नहीं करना। पहले हम संडे मिस कर रहे थे, हम संडे मिस नहीं करना है। संडे को क्या करना है, संडे को आपका जनरली टेस्ट होता है, ठीक है, तो अपना संडे को टेस्ट दिया, कोई लाइव लेक्चर होते नहीं है, तो 3 जो लाइव लेक्चर लेने थे तो क्रॉस हो गए, सिर्फ टेस्ट देना, अपना टेस्ट देना प्लस 2 लेक्चर जो ये है ये करने हैं और अपना टेस्ट का एनालिसिस करना है, ठीक है। तो हर दिन के 2 लेक्चर देने, अगर मैं हर दिन के 2 लेक्चर लेते हैं तो देखो अगर तुम अप्रॉक्स लेके चलोगे ना, आपके 9 महीने में से ना 2 महीने बैकलॉग खत्म हो जाएगा, 9 महीने में से आपका 2 महीने बैकलॉग खत्म हो जाएगा। अगेन फिर से आपके पास 7 मंथ बचते हैं, किसके लिए, रिवीजन प्लस टेस्ट के लिए। तो अगर जो आप लोग सोचते थे कि टाइम नहीं बचेगा, 100 लेक्चर कैसे खत्म होंगे, ये होगा वो होगा, वो तो पूरा सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 9 महीने से 2 महीने तो आप बैकलॉग के लिए दे रहे हैं। और जो मैं अगेन इसमें भी करना है, जो 2 लेक्चर पर डे का टाइम दे रहे थे, आफ्टर 2 मंथ जब बैकलॉग खत्म हो जाएगा वो पूरा शिफ्ट कर देना है रिवीजन में अपना वाला टाइम। अब जब रिवीजन वाला टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो 7 महीने के आपके पास सफिशिएंट नहीं है फॉर टेस्ट और रिवीजन के लिए। उस टाइम के लिए मुझे ये बताओ, आप टाइम है ना? तो आप जो सोचते हो कि टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, वो नहीं है, बेकार है चीजें सोचने वाली, ठीक है। अगेन इसके अंदर जो बोनस पॉइंट है मैं उसके बाद ये बोलूंगा, एक सेकंड देख नहीं रहा होगा, वेट, हाँ, इसके अंदर जो बोनस पॉइंट है वो सेम है, अपने फॉलो करो टेस्ट सीरीज को, जो ओल्ड पेपर है उनका प्रिंट आउट निकाल लो, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स देखो कौन कौन से है, उसको पहले कंप्लीट करते जाओ एक एक करके और उसका टेस्ट देते जाओ साथ साथ में, ठीक है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट 250 लेक्चर का बैकलॉग अगर है तो कैसे स्ट्रेटेजी रखनी है उसके पे बात करते हैं, ठीक है। देखो 250 का है, सेम वही चीज करनी है, 4 सब्जेक्ट है हमारे पास, 63 लेक्चर पर सब्जेक्ट बन गया। सेम सेकंड पॉइंट वही है, 2 लेक्चर पर डे देना है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, कैसे मैं बताता हूँ। 9 मंथ है, ठीक है, 9 मंथ में से आपका 4 महीने तक इस हिसाब से आप चलोगे बैकलॉग में चले जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। और फिर जो बचा हुआ टाइम है आपके पास, तभी टाइम बचा, देखो 5 महीने तभी बच रहे हैं आपके पास अगर आप देखोगे तो। अगर इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना, इतना हैक्टिक शेड्यूल बनाया भी नहीं है मैंने, सिंपल 3 लेक्चर डेली के है प्लस 2 लेक्चर एक्स्ट्रा आपको लेने हैं। अगर सिर्फ 5 लेक्चर लेना है, उसका इतना शेड्यूल हैक्टिक बनाया भी नहीं है। बाकी टाइम अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस में, पूरा का पूरा रिवीजन में जो आपको देना हो उस अपने हिसाब से दे देना, ठीक है। तो अगेन इसके अंदर 5 महीने बच रहे हैं आपके पास बैकलॉग खत्म करने के बाद, ठीक है। उसमें आप अपनी रिवीजन कर सकते हो, अपने टेस्ट दे सकते हो, जो आपको करना है वो कर सकते हो, ठीक है। इसमें बोनस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें बोनस पॉइंट ये है कि आपको अपने स्टार्ट करना है अपने खुद के दिए हुए टेस्ट, ठीक है। सेल्फ मेड टेस्ट क्या होता है, कई सारे ऐप्स आज के टाइम पे आते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, आप खुद का अपना टेस्ट बना सकते हो कि अपने हिसाब से आप टेस्ट अरेंज कर सकते हो, कौन कौन से चैप्टर आपको देना है, कौन से चैप्टर नहीं देना है, उसके हिसाब से आप चैप्टर बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करने सेल्फ मेड टेस्ट लिए बोलो कि अगर आप ओल्ड पेपर्स निकालोगे ना तो आपको लगेगा कि यार उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा मत करो, क्योंकि 4 महीने आप दे रहे हो बैकलॉग खत्म करने में, ठीक है। 4 महीने क्या करो, हर हफ्ते में अगर आपके 2 चैप्टर खत्म हो रहे हैं या फिर 3 चैप्टर खत्म हो रहे हैं या फिर 5 चैप्टर खत्म हो रहे हैं, जैसे आपके खत्म हो रहे हैं उसके हिसाब से टेस्ट दे दो, या फिर 2 हफ्ते में दे दो, जो आपको ठीक लगता है अपने अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। जनरली जो कोचिंग में होता है वो 14 डेज में एक दिन में टेस्ट होता है, ठीक है। आप देखो इसको ये मत समझो कि आपका 4 महीने बैकलॉग में जा रहा है, समझो कि आप 4 महीने आप रिवीजन कर रहे हो। कैसे, मैं बताता हूँ। 14 डेज में इंस्टीट्यूट के अंदर एक टेस्ट होता है, राइट। तो देखो 14 डेज में अंदर 2 संडे आते हैं, एक संडे आपने इंस्टीट्यूट वाला टेस्ट दे दिया, एक संडे आप अपना सेल्फ मेड वाला टेस्ट दो। मान लो इस संडे को आपका इंस्टीट्यूट था, ठीक है, इंस्टीट्यूट की आपने प्रिपरेशन कर ली, फिर अगले संडे को आपने अपना सेल्फ टेस्ट दिया। इसमें इसके बीच में क्या पड़ रहा है, आपके 2 वीक्स पड़ रहा है आपके पास। 2 वीक्स में मान लो आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हुए एग्जाम्पल के तौर पे, तो 7 चैप्टर का 2 वीक्स के बाद टेस्ट दे दो, ठीक है। तो जहां बच्चे शुरू से शुरू कर रहे होंगे, मतलब कि आप शुरू से शुरू कर रहे हो ना यहाँ पे, तब शुरू से शुरू कर रहे हो, आपका बैकलॉग नहीं हुआ है, आप समझ लो कि वो मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ एवरी संडे वो आपका बैकलॉग टेस्ट नहीं है, वो आपका रिवीजन टेस्ट है। उसके थ्रू आपको जो पुराने चैप्टर्स, ओल्ड चैप्टर्स है, कि बाकी बच्चे रिवीजन कर नहीं रहे, बाकी बच्चे जिनका बैकलॉग नहीं है वो तो फ्रेश पढ़ रहे हैं, जो चीजें लाइव चल रही है वही पढ़ रहे हैं और उसका टेस्ट दे रहे हैं। बट आप बैकलॉग का भी टेस्ट दे रहे हो, बैकलॉग मतलब कि ओल्ड चैप्टर का टेस्ट दे रहे हो। अब जब ओल्ड चैप्टर का टेस्ट दे रहे हो तो ओल्ड चैप्टर कहने का रिवीजन में तो आ रहा है, आप याद रख पाओगे 4 महीने तक, ठीक है। तो वो आपका बेनिफिट पॉइंट भी है, कहीं ना कहीं आप उसको गलत तरीके से लेके जाओगे। देखो सिंपल सी बात है, जैसे आप देखोगे वैसे आप समझोगे, ठीक है। अगर आप इसको सिर्फ बैकलॉग समझोगे तो आपका क्या कहते हैं डिमोटिवेशन होगी और ना आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। इससे बढ़िया बैकलॉग समझेंगे, अच्छा ये समझो कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ, बात खत्म।
और जो मेरे ओल्ड है चैप्टर्स है, ये ओल्ड चैप्टर्स का मैं बैकलॉग खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं ओल्ड चैप्टर्स का रिवीजन कर रहा हूँ और उस रिवीजन के थ्रू मैं अपने टेस्ट दे रहा हूँ सेल्फ मेड वाले। बस ये आप चीज समझो। और उसके बाद आपको ये लगेगा नहीं कि आपका बैकलॉग है 250 लेक्चर का, आप ये समझो कि आप ओल्ड रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, बात खत्म, इतना सोच के चलो, ठीक है। तो दीज आर द कंप्लीट वीडियो जो मेरे को समझाना था आपको कि फैक्ट्स क्या है आपने समझ लिए होंगे, और इतने मैच्योर तो आप हो कि जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कितने सही है कितने गलत है या कितने क्या है आप इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो थी जो मुझे आपको बतानी थी। शायद 250 लेक्चर के बता दिया है मैंने, 100 का भी बता दिया है, 50 का भी बता दिया है और 25 का भी बता दिया है। आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना अपने अकॉर्डिंग, टाइम इस टाइम मैं लगा दूंगा, वो भी आप देख लेना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। बाकी थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।